सबसे पहले अपने बालक को नहीं सुलाओगे। सच बोलना मित्र। सबसे पहले किसको रखोगे? सेफ्टी से किसको रखोगे? इष्ट है, इष्ट का वियोग। तुम्हारा मोबाइल कोई 2 मिनट को ले ले, कितने मिनट को? 2 मिनट। बताना भैया थोड़ा तुम्हारा मोबाइल देख लो, तुम्हारे हार्ट की बीप। सच बोलना मित्र, सच बोलना। आखिर क्यों? दाल में कुछ इष्ट का वियोग। किसका वियोग? इष्ट का वियोग हो रहा है। ऐसा लग रहा है कि जैसे कुछ छूट रहा है, ऐसा लग रहा है कि जैसे किसी ने हमारी आत्मा निकाल करके ट्रांसफर कर रहा है उसको, डेटा ट्रांसफर। विचार करना। अब देखिएगा, क्योंकि नई व्याख्याएं चाहिए, अब वो नए उदाहरण चाहिए हमें। अब हम वो पुराने उदाहरण नहीं दे सकते, क्योंकि हमारे बच्चे और हमारे बच्चों का माइंड वैसा ही सेट है। उन्हें टेक्नोलॉजिकल और टेक्निकल उदाहरण देना पड़ेंगे। तो जितना लगाव तुम्हारा इष्ट के प्रति है, जो वस्तु, जड़ वस्तु हो सकती है, अंगूठी हो सकती, तुम्हारे वस्त्र हो सकते हैं, अथवा तुम्हारे जिससे तुम्हें अत्यंतिक लगाव है, उस वस्तु का वियोग होने पर, जीवंत वस्तु भी हो सकती है, जड़ वस्तु भी हो सकती है, इसको अर्थ से समझिएगा। उस वस्तु का अगर तुमसे अलगाव हो रहा है और तुम्हें उस समय जो संकल्प विकल्प परिणाम हो रहे हैं, तो बेटा कौन सा अर्थ, कौन सा ध्यान हो रहा है? आर्त ध्यान। बता तू किस लेस्या का जीव है? बोल। मैं नहीं बोल रहा, आगम बोल रहा है। अनिष्ट का संयोग हो गया, अनिष्ट का संयोग हो गया। जा रहे थे, दुर्घटना घट गई। अब देखो, वो अनिष्ट का संयोग होने पर संकल्प विकल्प परिणाम हो रहे हैं। तो कौन सा ध्यान? बोलो, कौन सा ध्यान? और आर्त ध्यान करने वाली की लेस्या, वेदना जन्य। बहुत वेदना है शरीर में, कष्ट असहनीय है, उसको हम सहन नहीं कर सकते, क्षमता के बाहर कष्ट है। कारण तेरी क्षमता कम पड़ गई, कमजोर पड़ गई, तो तुझे वेदना हो रही है। मुझे एक बात बताओ, जब माँ का बेटा भूखा हो, माँ के शरीर में ताकत ना हो, हिम्मत ना हो, तो क्या वो माँ उस टूटे हुए शरीर से भी कष्ट जन्यता को वह स्वीकार करते हुए भी कुछ पल के लिए अपने कष्ट को क्या करती है? ताकत कैसी आई बेटा तेरे पास कष्ट को भूलने की? तेरे पास शक्ति है, तेरे पास क्षमता है उस कष्ट को भूलने की। जब वो माँ अपने बेटे को स्वयं कष्ट में है, उसका हाथ नहीं उठता है, लेकिन बेटा भूखा है, भोजन नहीं किया है, क्या उस माँ का वह हाथ भोजन बनाने के लिए नहीं उठेगा? क्या उठेगा? क्यों? उस समय वो कष्ट को भूल जाती है। भुलाने की क्षमता तेरे पास है। लेकिन अगर तू उस कष्ट का रोना रोए, कई बहानेबाज लोग बहुत हैं दुनिया में। अरे यार बहुत हाथ दर्द कर रहा है, आज हम ऐसा काम नहीं हो सकता, आज ऐसा नहीं हो सकता, आज वैसा नहीं हो सकता, आदि आदि बहुत व्याधियां बनी। मतलब जो व्याधि नहीं भी है बेटा, तेरे पास वो व्याधि आने वाली है। अब नरक में जाने वाले जीव के परिणाम कैसे होंगे? सोच, तुझे नरक में जाना है, तेरे परिणाम कैसे होंगे? नारकीय परिणाम। तुझे व्याधि नहीं है और तूने क्या किया? मायाचार। क्या कर दिया? अब बता कि तेरी लेस्या कौन सी? कौन सी लेस्या? कौन सी लेस्या? मां, इस बात को ध्यान से सुनो, ये दुनिया है,
ये दुनिया है, संसार है। इस संसार में भांति भांति के लोग रहते हैं, भांति भांति की मानसिकता के लोग रहते हैं, उनके परिणाम अलग अलग होते हैं। उन परिणामों की व्याख्या कर रहा हूं मैं, कुछ भी नहीं कर रहा हूं। ये सब संसार का अनुभव है। और उसमें देखो वेदना जन्य नामक आर्त ध्यान तू कर रहा है। देख, अगर तुझे वेदना नहीं भी है और तू क्या कह रहा है, आज सर में दर्द है, आज मैं दुकान पे नहीं जाऊंगा, बहाना, या मंदिर नहीं जाऊंगा, पूजन नहीं करूंगा, वेदना जन्य। कौन सा आर्त ध्यान, कौन सा आर्त ध्यान हुआ भैया? आर्त ध्यान वेदना जन्य। निदान, निदान नामक आर्त ध्यान। समौसरण में बैठ करके कोई मुनि महाराज, अगर चक्रवर्ती सम्राट आ रहे हैं, नारायण प्रतिनारायण बलभद्र आदि का प्रवेश समौसरण में हो रहा है, उनके वैभव को देखकर जितना तपस्वी है, और उसके बाद मन थोड़ा डोला, काश काश मैं चक्रवर्ती होता। अब संसार की स्थिति देखें, समौसरण में, मंदिर में जो लोग आ रहे हैं, धन वैभव वाले आ रहे हैं, वो उसका पुण्य है। उसके पुण्य को देख करके तुम्हें अगर संकल्प विकल्प परिणाम हो रहे हैं तो आर्त ध्यान है, वेद और निदान। लेकिन अगर आपको उसके पुण्य की अनुमोदना का भाव रहा है तो निदान नहीं है, ये ध्यान रखना। तो उसके पुण्य की अनुमोदना कर, तुझे कृष्ण लीला के परिणाम नहीं होंगे। आर्त रौद्रा सदा क्रोधी, रौद्र परिणाम, इस बात को समझो। जितने तुम समझ लोगे उतने अच्छे तुम्हारे परिणाम निर्मल हो जाएंगे। निर्मली जानते हो तुम लोग? निर्मली किसे कहते हैं? निर्मली किसे कहते पता है? निर्मली नाम सुना? फिटकरी को। किसको कहते हैं? फिटकरी को, जो सारी चीजों को फिट कर देती है। पानी की जो काली किट्टिमा होती है उसको क्या कर देती है? साफ कर देती है। अब देखिएगा रौद्र ध्यान, देखो समझ में आ रहा विषय कि नहीं आ रहा? विषय समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? बता देना भैया, ठीक है ना? क्योंकि फिर हो सकता है मैं थोड़ा और उसको दूसरे तरीके से मैं समझाने का प्रयास करूंगा। आ रहा ना? उतरेगा, चिंता मत करो। रफ कार्य करना सीखो। जब तक रफ वर्क नहीं करोगे तब तक तुम्हें वर्णमाला नहीं आएगी। देखो, केवल नाचना गाना धूम धड़ाका ये सब चलता रहेगा, लेकिन जब तत्व चिंतन की बात आती है व्यक्ति बैक टू पवेलियन हो जाता है। कहाँ हो जाता है? हाँ, अगर ये क्रिकेट की बात होती, हाँ, विश्व कप की बात होती, जिसकी जिसमें मति उसको उसमें नहीं लगती अति। अब सुनो, सुनना ही पड़ेगा। क्या? सुनना ही पड़ेगा। जब आज नहीं सुनोगे तो कब सुनोगे? क्योंकि अनादि अनंत काल से हम विषय भोगों की कथा सुनते रहे, तो बेटा इतने जल्दी ये तत्व की चर्चा कैसे समझ में आएगी? नहीं आएगी। क्यों? हमारा बेसमेंट वैसा है ही नहीं। अब सुनो, रौद्र ध्यान। रौद्र ध्यान जो होता है रुद्रता, कष्ट को प्रदान करने वाला होता है। अब आप देखो, आप दुनिया में देखते हैं लोग, ये 4 प्रकार का रौद्र ध्यान होता है। कितने प्रकार का? हिंसानंदी, मृषानंदी, चौर्यानंदी और परिग्रहानंदी। ठीक है ना? हिंसा में जिन्हें आनंद आता है, किसमें? हिंसा के परिणाम जिनके होते हैं, दूसरों को पीड़ा पहुंचाने में जिन्हें आनंद की अनुभूति होती है, दूसरों को छकाने में जिन्हें आनंद की अनुभूति होती है, वो कौन सा है? हिंसा में आनंद मान रहा है।
वो हिंसानंदी। मृषानंदी अधिक देखा जाता है। कई लोगों को झूठ बोलने की आदत क्या होती है? कोई औचित्य नहीं है, उस झूठ बोलने का कोई प्रयोजन नहीं है, कोई सिर पैर नहीं है, तब भी क्या बोलेंगे? ये मृषानंदी रौद्र ध्यान है। कौन सा रौद्र ध्यान? अगर तुम उस झूठ का प्रयोग कर रहे हो तो कौन सी लेस्या, कौन सी लेस्या? मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूं कि तुम्हें याद हो जाए। कौन सी लेस्या के परिणाम हो रहे हैं? कृष्ण लेस्या के। किसी वस्तु के बारे में हम चर्चा करते हैं, कहां से खरीदी, कितने की ली, आदि आदि, ये जो प्रसंग चलता है ना, तो अपनी वस्तु का मूल्य क्या बताना, क्या बताना? अधिक। ये यहां से ऐसा ऐसा हुआ। मृषानंदी, असत्य बोलने में तुझे आनंद की अनुभूति हो रही है। बेटा कौन सा ध्यान? मृषानंदी रौद्र ध्यान। और रौद्र ध्यान अगर तू कर रहा है तो तेरी लेस्या कृष्ण लेस्या है। चौर्यानंदी। अब देखो मृषानंदी में भी बहुत सारी बातें हैं कि असत्य और सत्य के बीच की स्थिति है। विषय बहुत गंभीर है, ये सबके समझ में नहीं आएगा, लेकिन जिनके समझ में आएगा उनका उद्धार तो हो ही जाएगा। कुछ तो सुधरेंगे, कुछ तो सुधरोगे। जीवन में कुछ ना कुछ तुम्हारे अंदर परिणाम में बदलाव अवश्य आएगा। ये मेरा विश्वास है महावीर भगवान पर कि मृषानंदी। अब चौर्यानंदी। चौर्यानंदी से तात्पर्य चोरी की गई वस्तु। चोर कथा में आनंद। किसमें आनंद? चोर कथा में आनंद। चोरी की गई वस्तु में, खरीदने में आनंद, चोरी करने में आनंद, ये चौर्यानंदी। परिग्रहानंदी सबसे ज्यादा देखा जाता है। परिग्रह जोड़ने में आनंद। किसमें आनंद? मेरे पास ये वस्तु नहीं है, ये वस्तु मुझे होना। ये कौन सा ध्यान है? परिग्रहानंदी रौद्र ध्यान। अगर तेरे मन में प्रतिपल